बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिस्क की जो मैनेजमेंट है उसके हवाले से। तो हम लोग एक रोड मैप है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उस हवाले से हम चल रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कुछ स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसको चीज़ों को देखेंगे। तो कुछ इंट्रोडक्शन का हमने पार्ट देखा। ये जो हमारे पास एक टेबल आपको नज़र आ रहा है, इसमें कुछ स्ट्रेटजी की वो हमने देखी, फिर और ऑर्गेनाइजेशन का जो एक स्ट्रक्चर है और वो किस तरह वर्क करती है, तो उस हवाले से कुछ देखी। फिर हमने एस्टिमेशन के ऊपर जो है ना हम गए, किस तरह आपने एस्टिमेशन करनी है। तो इसके अलावा फिर प्रोजेक्ट नेटवर्क है, इसको भी हमने स्किप कर दिया है। इससे ज़्यादा हम फिर जो है ना रिस्क की मैनेजमेंट के ऊपर आए हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ रिस्क जो है ना वो आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है। हर पार्ट ही जो है ना अपना अपना एक सिग्निफिकेंस रखता है किसी भी प्रोसेस के अंदर। तो इसीलिए हम जो है ना जो हमारी एक इस हवाले से तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना एक जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक अहम चीज़ है वही है कि उसने उसके अंदर जो है ना वो ये समझ लेना चाहिए कि कोई जो है प्रोजेक्ट वो विदाउट रिस्क नहीं हो सकता। मतलब आप ये नहीं कह सकते इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होगा, या कोई भी जो है ना आप छोटा काम भी करके देख लें तो कहीं ना कोई इसके अंदर एक जो है ना प्रॉब्लम और जो है ना हर्डल्स जो है ना वो आ सकती हैं। चाहे वो कॉस्ट के हवाले से हो, चाहे मटेरियल के हवाले से हो, या जो भी एक आपकी टीम वर्क के हवाले से हो। बहुत सारी चीज़ें जो मतलब आप सोच नहीं रहे होते, लेकिन वो चीज़ जो है ना वो आपकी जो है ना वो आ जाती है। तो इसीलिए ना अब ये जो है ना इसको हम जो है ना यूज़ करते हैं अप्रोच, जो है ना प्रोएक्टिव अप्रोच को यूज़ करते हैं। आप पहले से अलर्ट रहे, पहले से उस पे आप वर्किंग की हो कि अगर ये चीज़ हो जाए तो हम इसको इस तरह मैनेज कर लेंगे। तो ये तो जो है ना आपकी बहुत हद तक जो है ना जो लॉस होता है उसको ओवरकम कर लेते हैं। और अगर जो है ना आपने इसको बॉदर नहीं किया, आपने कहा जब होगा देखी जाएगी तो हम देख लेंगे उसको, तो वो अल्टीमेटली जो है ना वो उससे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और लोग जो है ना फिर बाद में फिर ये कहते हैं कि यार हम ये पहले इसको कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। तो इसलिए इस चीज़ को अगर हम पहले से ओवरकम कर लें तो इसके लिए थोड़ा सा हमें प्लानिंग कर दो। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो जितनी भी आप जो है ना प्लानिंग कर लें, यहाँ मैंने जो लिखा है नो अमाउंट ऑफ प्लानिंग कैन ओवरकम रिस्क। मतलब आप जितनी भी प्लानिंग कर लें ये जो है ना एक रिस्क जो है वो जो आना है वो होता है, लेकिन ये है कि हम उसको कुछ ना कुछ जो है ना आगे चल के जैसे हम देखेंगे उसमें कि आप कुछ ना कुछ को जो है डाइवर्ट कर लेते हैं, या बाद औक़ात अगर उसको आपने करना भी है, बेयर करना है तो उसको हम इंटेंसिटी हम कम कर लेते हैं। तो ये कुछ रिस्क के जो है ना ऊपर उसके करने के तरीके हैं, वो आगे चल के हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर में देखेंगे। तो उसकी यही है कि आपको कुछ ना कुछ जो है ना आप ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं होता। कुछ ना कुछ आपको जो है ना वो जो है ना उस कंट्रोल किया जा सकता है, और जो है ना उसमें ये चीज़ें वो आप मैनेज कर सकते हैं। तो होता है क्या, रिस्क जो है ना वो एक अनसर्टेन इवेंट होता है, कंडीशन होती है जो है ना वो पॉजिटिव भी जो है ना आपको दे देती है, बाद अगर नेगेटिव मोस्टली जो नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, बाद अगर पॉजिटिव भी जो है ना आपको ये चीज़ दे जाती है। किसी भी आप जैसे प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात करें तो इसीलिए ना मतलब अगर आपके पास नेगेटिव जो आती है उसको तो आपने ऑब्वियस बात है बेयर करना है, और उसके जो है वो क्योंकि उससे जो है ना आपका लॉस के चांस ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से उसकी जो है ना वो आपको पहले से रखनी पड़ती है। पॉजिटिव जो है उसमें आपको जो है ना एक वो मिलती है, चांस मिलता है, उसको आप सही तरह यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज जो है ना आप उसको जो है ना अवेल नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है ना जो इसका कोई रिस्क का जो है ना कोई कॉज होता है, और अगर जो है ना वो हो जाता है तो उसकी जो है ना आप कोई ना कोई हल भी होता है। ये नहीं है कि आप ये नहीं कहते कह सकते कोई हल नहीं है, कोई ना कोई जो है ना उसकी एक कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है इन्होंने कि फ्लू वायरस है और चेंज ऑफ स्कोप रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब ये जो है ना आपकी दोनों चीज़ ऐसी हैं कि जो
टीम मेंबर जो है ना वो जो है ना गेट जो है ना उसमें जो है ना थोड़ा से बाउंड हो जाते हैं और उनके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि बात बात देखें होता ही है कि आपके पास जो है ना जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लू वायरस आपके किसी भी उसमें आ जाता है टीम मेंबर जो है ना वो चल रही है तो उसमें एक सीधी बात है एक अनप्लेजेंट जो है ना एक वो आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा या जो है ना ऐसी जो है ना अफेक्टेड लोग हो जाएंगे जो कि आपको नहीं चाहिए होता है इससे जो है ना आपका काम में फर्क पड़ सकता है इतना आपके पास स्कोप जो है ना चेंज होता है तो उससे क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट भी जो है रीडिज़ाइन करना पड़ेगा इस तरह एज ऑफ दीज अनसर्टेन इवेंट आपको तो इस तरह की जब आपको बात होता है उसमें ऑब्वियस बात है कॉस्ट पे जो है ना इम्पैक्ट होता है स्केड्यूल में भी इम्पैक्ट आता है और क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट में भी इम्पैक्ट आता है समहाउ ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है तो ये हम देखने आगे चल के हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि अगर आपने ज़्यादा रिस्क को किस तरह डील करना है और कम वाले रिस्क को किस तरह जो है ना वो मैनेज करना होगा ठीक है तो अगर हम बात करें कि जो पोटेंशियल रिस्क जो है ना बनाते हैं उसको जो है ना आइडेंटिफाई हमें करना पड़ता है प्रोजेक्ट स्टार्ट से जैसे कि इक्विपमेंट मेल फंक्शन और चेंज इन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं तो इसको जो है ना आपको पहले से जो है ना वो करना पड़ता है मैनेज करना पड़ता है अदरवाइज अगर आप इसको खुद नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो लॉस दे सकता है और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है तो इस जो है ना वो आपके पास क्या है कि बाद स्केड्यूल जो है ना वो स्लिपेज भी हो सकती है मतलब आपने कुछ और स्केड्यूल किया है और वो जो है ना कुछ ना होने की वजह से आपने दूसरी चीज़ को शुरू कर दी या जो है ना अब इस तरह के कॉस्ट ओवररन्स जो है ना आपको आ रहे हैं तो ये भी जो है ना आपकी एक रिस्क की तरफ आपको ले जाते हैं क्योंकि आपका जब कॉस्ट की जो है ना वो जो है ना एक सर्टेन जो है ना वो नहीं मिल रही होती उसमें भी बाद औक़ात होता ही है कि आपको जो है ना वो मसले मसाइल शुरू हो जाता है कंपनी की तरफ से ठीक है तो इस हवाले से अगर हम बात करें कि पॉजिटिव जो है ना वो होता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है जैसे कि अनएक्सपेक्टेड प्राइस रिडक्शन है इन मटेरियल्स और जो है ना तो हो जाती है इस तरह की आपको टैक्स की कोई छूट मिल जाती है बाद औक़ात ऐसे होता है कि आपको कोई लॉ जो है ना आपको की जो है ना उसके अंदर चेंजिंग कर दी जाती है तो उससे जो है ना आपको कोई ना कोई जो है ना पॉजिटिव जो है ना वो फ़ायदा हो जाता है तो इससे ये होता है कि इस सिनेरियोस के अंदर हमने मोस्ट जो है ना ज़्यादा बेनिफिट उठाना होता है उस सिनेरियो का वो बाद औक़ात मिल जाती है बाद औक़ात नहीं मिलती तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली क्या कर रही है आपको रिकग्नाइज करने में और मैनेजमेंट करने में पोटेंशियल और अनफोर्सीन ट्रबल स्पॉट्स को जो है ना वो करने में मदद देती है जहाँ पे हम कोई प्रोजेक्ट जो है ना आप कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपने शुरू की है तो उसको जो है ना आपने वो देखना पड़ता है कि जैसे कि यहाँ अगर हम देखें एक केस स्टडी है कि इन्होंने एक जो है ना वो अटेम्प्ट की जो लार्जेस्ट पॉप स्केल जो है ना उसको न्यूयॉर्क सिटी में वो करने के लिए तो अब हुआ यही कि जो है ना उनका तो ख्याल ये था कि हम अपनी एक मार्केटिंग कर लेंगे और जो है ना वो उससे क्या होगा लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे तो उसमें इन्होंने बहुत बड़ी एक जो है ना ट्रक के ऊपर एक जायंट पॉप्सिकल पॉप्सिकल बेसिकली जो है ना इसको कहते हैं जो आइसक्रीम और इस तरह का जो है ना आपका बहुत बड़ा ट्रक टाइप उन्होंने बनाया है तो अब वो यही कि जब वो उन्होंने उसको जो है ना रखा 25 फुट टॉल था और 17.5 टन जो है ना उसकी जो है ना फ्रोजन जूस जो है ना वो रखा उसके अंदर लेकिन क्या था कि उसकी जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हुआ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और उससे ज़्यादा जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा जो है ना यूनिट स्केयर के अंदर जो है ना मैनहट्टन में एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड जूस जो है ना वो बिखरा हुआ था अब बाइसाइकिलिस्ट जो है ना वो भी जो है ना उसके जो है ना उससे उनका हुआ पेडेस्ट्रियंस भी स्लिप हुए ट्रैफिक भी जो है ना वो काफ़ी ख़राब हुआ और फायर फाइटर्स भी जो है ना वो आए उन्होंने भी जो है ना उसको कोशिश करने की वॉश अवे किया और जो है ना
ज़ाहिर-सी बात है कि एक जो कंपनी थी उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का भी सबब हुआ। दूसरा जो है ना वो उनको फिर क्या हुआ कि जो उन्होंने एक वो रखा था वो सारा उनका फेल हो गया, स्टंट जो उन्होंने रखा था। अब वो जो है ना वो उनकी क्या हुआ कि उसमें जो है ना जो है ना इन्होंने जो प्लान किया था वो नहीं हुआ एक्सपेक्ट जो था। इस वज़ह से उनको फिर क्या हुआ कि उनको जो है ना क्लीनिंग कॉस्ट भी जो है ना बढ़ गई और जो है ना उनको मतलब जो उनकी जो ये सोच रहे थे कि हमें बेनिफिट होगा वो उल्टा जो है ना उनको जो है ना वो उस पे उनको पैसे देने पड़े। कॉस्ट क्लीनिंग की कॉस्ट जो है ना जो आई और वो जो उनका जो इन्होंने इतना बड़ा पॉप्सिकल बनाया था वो भी ज़ाया हुआ। इसका मतलब ये तो उन्होंने तो देखें एक प्लानिंग की थी एक मार्केटिंग की। लेकिन जो है ना उनको अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी ये चीज़ पिघल जाएगी और उनको जो है ना इतना नुकसान होगा। इस तरह आपका होता यही है कि आप जो है ना चीज़ों को किस तरह जो है ना वो जा रहे थे लेकिन वो अपनी एक अ, उसकी वजह से कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे जो है ना आपको नहीं समझ आती बात तो उसमें फिर जो है ना आपको नुकसान हो जाता है और आप एक जो है ना वो लॉस कर बैठते हैं। आपको जो है ना वो बताया ये नज़र आता है कि फ़ायदा होगा लेकिन उल्टा नुकसान है। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास रिस्क मैनेजमेंट की अगर आप प्रोसेस की जो है ना अगर हम ये थोड़ा-सा टेबल देखें, तो यहाँ देखें ये जो है ना आपके पास हमने जो है ना वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेप होते हैं जो हमने पहले पढ़े डिफाइनिंग है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूटिंग है और डिलीवरिंग है। ठीक है, तो अब ये जो है ना वो चांस ऑफ रिस्क ऑकरिंग है, ठीक है? शुरू में ज़्यादा होता है, फिर करते-करते कम हो जाता है और ये आपके पास कॉस्ट जो है ना जो की पड़ती है, वो यहाँ से शुरू होती है कम जब आप शुरू में इसको कर लेते हो तो आपको कम कॉस्ट पड़ती है। मतलब जैसी-जैसी प्रोसेस जो है ना स्टार्ट होता रहता है और चलता रहता है आगे जाके। फिर एक वक़्त आता है जब आप डिलीवरिंग कर रहे होते हैं, आप जो है ना उसको बहुत ज़्यादा आपने अ, आगे तक ले जाता है स्टेज मतलब 70-80% आपकी चीज़ कंप्लीट हो जाती है। लेकिन क्या है कि वहाँ पे आपको कोई रिस्क आ जाता है तो वो आपको जितना ज़्यादा आप देर बाद जो है ना इसको जो है ना वो एनालाइज़ करेंगे, उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा वो कॉस्ट पड़ती है। मतलब यहाँ पे देखें इतना जो है ना आपकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ी है, जितना आप जो और इसमें ऑब्वियस सी बात है कि रिस्क के चांस भी कम होते हैं जो है ना ऐड होते जाते हैं। तो शुरू में ज़्यादा तो इसलिए आपको पहले से अगर आप प्लानिंग कर लें और जो है ना सारा कुछ कर लें तो आपको कम कॉस्ट पड़ेगी। अदर देन अगर आप एंड पे इस चीज़ को करते हैं तो आपको ज़्यादा वो पड़ेगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट चैलेंज है कि आपको जो है ना वो जिसमें होता है कि रिस्क पेमेंट ऑफरिंग का जो है ना वो है। तो इसमें जो है ना टाइम एस्टीमेट, कॉस्ट एस्टीमेट, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी आर द ग्रेटेस्ट इन द कंसेप्ट प्लानिंग एंड स्टार्टअप फेज़ जो है ना आपका जब शुरू होता है, तो उसमें ये चीज़ें आपको इनिशियली करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए ना इन्होंने बताया कि कॉस्ट इम्पैक्ट जो है जो है ना वो रिस्क इवेंट का वो लेस होता है अगर आप उसको जल्दी ही जो है ना उसको वो कर लेते हैं जो है ना मैनेज कर लेते हैं, ठीक है? और इस तरह जो है ना वो अर्ली स्टेजेस जो द प्रोजेक्ट जो है ना जब होता है तो मिनिमाइजिंग जो होता है उसमें इम्पैक्ट मैंने बताया कम होता है और आप जितना उसको वर्किंग कर लेते हैं पोटेंशियल जो रिस्क है रिस्क होती है उसको आप जल्दी वो कर लेते हैं तो आपको जल्दी होगा और इसी तरह अगर हम बात करें जब आप हाफ फेज से ऊपर चली जाती है तो उसकी जो रिस्क इवेंट की जो ऑफरिंग है वो भी जो है ना इंक्रीज होना शुरू होती है रैपिडली इंक्रीज होना शुरू होती है। जैसे कि अगर हम बात करें डिज़ाइन फ्लॉ जो है ना ऑफरिंग जो है ना वो शुरू वही होता है जब आपके पास प्रोटोटाइप जो है ना वो जब मेड बना लेते हैं उसको और उसकी जो है ना ऑब्वियस सी बात है जब उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है उसका टाइम भी आपने यूटिलाइज किया होता है तो उसमें जो है ना वो उस फेज़ के अंदर जो है ना चीज़ें जब बना लेते हैं फिर आपको पता चलता है कि यार ये चीज़ ठीक थी, ठीक नहीं थी। इसमें ये इस चीज़ का मसला है या इस जो है ना चीज़ों का मसला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस वक़्त जो है ना आप क्योंकि खर्च करोगे उस वक़्त ऑब्वियस सी बात ज़्यादा चांस होता है आपके पास रिस्क के भी चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसकी ना कुछ प्रोसेस हैं रिस्क मैनेजमेंट के वजह से तो वो तो जो है ना हम इंशाल्लाह आगे भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है ना जो 4 स्टेप्स हैं हमारे पास। ऑब्वियस बात सबसे पहले तो ये है कि
रिस्क की आइडेंटिफिकेशन है, या आपके जो है ना वो एक लिस्ट बना लीजिए अ, कि इस लिस्ट में ये पॉसिबिलिटीज है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और उसमें जो है ना फिर जो रिस्क असेसमेंट करनी है कि भाई उसकी क्या जो है ना सिवियरिटी है, मतलब कितना जो है ना वो सिवियर हो सकता है, कितना जो है ना इम्पैक्ट कर सकता है, उसकी जो है ना कंट्रोलेबिलिटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें रिस्क असेसमेंट में आ जाती हैं। फिर थर्ड जो है ना रिस्पॉन्स डेवलपमेंट है कि आपने उसको क्या स्ट्रेटजी बना के उसको जो है ना पॉसिबली कितना आप डैमेज को कम कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, कितना जो है ना आप छोड़ देंगे तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप जो है ना एक कॉन्टीजेंसी प्लान जो होता है, जो अल्टरनेट इमरजेंसी प्लान हम कहते हैं, वो आप बना लेते हैं उसको रिस्पॉन्स देने के लिए। और चौथा जो है ना आपके पास क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन होती है स्ट्रेटजी को, और उसको जो है ना टेस्ट प्लान करते हैं, उसको मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारा आपका जो है ना एक सर्कल है 4 स्टेप्स के अंदर, इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो ये इंशाल्लाह हम आगे भी इसकी जो फर्दर डिटेल है वो करेंगे, लेकिन अभी जैसे हम जो है ना वो थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। एक और जो है ना हमारे पास एक केस स्टडी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बात बात होता यही है कि जब आप प्रोजेक्ट रिस्क को जो है ना आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं और इसका डिसाइड करने लगते हैं रिस्पॉन्स, तो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले तो वो एक जो है ना वो अप्रोच है और बड़ा अच्छा है कि अगर आप शुरू से इसको कर लें। लेकिन ये जो है ना सिचुएशन बाद इतनी आसान नहीं होती जितना हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ना जैसे हम अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं तो हम कर लें, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल है। मतलब ये शुरू में अगर आप इसको वो कर लें तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही आइडियल सिचुएशन होती है। लेकिन अगेन वही बात है कि ये इतनी चीज़ आसान नहीं है। जैसे अगर हम बात करें जैसे नासा ने 1999 के अंदर जो है ना मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर जो है ना उसको अ, एक डेवलप किया उस चीज़ को, उनका प्रोजेक्ट था। तो अब इन्वेस्टिगेशन जो है ना जब हुई तो उसमें जो है ना हमने बात ही की है, इन्वेस्टिगेशन जब हुई उस प्रोजेक्ट की, तो उसमें जो है लॉकहीड मार्टिन जो है ना वॉच जो है ना वो उसमें उन्होंने यूज़ किया उस सॉफ्टवेयर को, क्रिटिकल नेविगेशन सॉफ्टवेयर है। तो उसमें जब फ्लाइट कंप्यूटर से उन्होंने जो कैलकुलेशन की वो पाउंड पर थ्रस्ट पर सेकंड के हिसाब से की, लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट के जो कंप्यूटर थे उन्होंने जो है ना मैट्रिक जो है ना यूनिट यानी कि न्यूटन्स के उसमें किया। तो अब जब ये चीज़ें क्लैश देखें, अब अगेन वही बात है कि हम तो उस चीज़ को बॉदर नहीं करोगे ना, नीचे करो यार ये तो चीज़ ठीक ही होगी, लेकिन जब वो अगेन जब वो उसको जब हमने क्रॉस वेरिफिकेशन की है तो उससे जो है ना वो बड़ा फ़र्क नज़र आ गया। और वो भी सी बात है, जब ये फ़र्क होगा तो आप जब आप इसको इसको भेजते हैं, क्योंकि इसने तो ऑर्बिट में जाना है, उसने जो है ना मार्स की जो है ना एक ऑर्बिट को टच करना है, तो वो इतना दूर वापस तो उसको हम नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर आप वहाँ भेजते हैं और यहाँ से आप किसी और तरीके से वैल्यूज़ ले रहे हैं तो उसमें जो है ना आपकी काफ़ी चेंजिंग आ सकती है। इसलिए उन्होंने ये चीज़ को पहले से जब उसको क्रॉस वेरीफाई किया तो ये चीज़ जो है ना सामने आई, और ये जो है ना मैंने बताया कि इसको बड़ा एक जो है ना सबसे अच्छी चीज़ यही कि आप उसको जो पहले से ही मैनेजमेंट कर लें इसकी, तो जो है ना ये आपको बेनिफिट दे देती हैं अल्टीमेटली, जो है ना आपको इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बात लिखी है कि अगर चेक एंड बैलेंस प्रोसेस इज नॉट कैश लाइक दिस दैट शुड बी हैव बीन कॉल्ड। तो जो है ना चेक एंड बैलेंस जो है ना उसमें ये जो है ना उसने चेक कैच नहीं किया चीज़ को। तो अगर तो जो है ना ये जो है ना इन्होंने यही बात की, जो एड विलियर जो है नासा के कोई एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन है फॉर स्पेस साइंस के लिए, तो उन्होंने कहा कि दैट इज द बॉटम लाइन प्रोसेस दैट वर्क इन प्लेस वर नॉट फॉलोड। तो अब होता ये है कि ये चीज़ जो है ना एक होती जो है ना सबसे एंड जो है ना आप बात करते हैं कि अगर तो वो आप उसको उस तरह मैनेज नहीं करते चीज़ों को, उसको उस तरह नहीं फॉलो करते, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस स्टेज पे उसको जो है ना वो नहीं कर पाते जब आगे ये चीज़ चली जाती है। इसलिए आपको ये चीज़ें पहले से अगर आप इसको थोड़ा-सा जो है ना वो कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट हो जाता है चीज़ों का हिसाब से। आप उसको सही तरह मैनेजमेंट कर लेते हैं उसकी।
तो अब ये अगेन जो है ना इसका प्रोसेस का अगर हम ज़िक्र करें तो हमने लास्ट स्लाइड में जो है वो डिस्कस किया है, ये सारे आपको स्टेप्स हैं। तो कुछ स्टेप हम आज कर लेते हैं, कुछ अगले स्लाइड में कर लेंगे। तो इसमें जो है ना मैंने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो प्रोएक्टिव अप्रोच है, मतलब आपको पहले से ही जो है ना वो करना पड़ता है, अदर देन ये अगर हम कहें रिएक्टिव के जब आपके पास प्रॉब्लम आए तो फिर आपने उसको कैटर किया है, उसको जो है ना आप जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रिवेंटिव प्रोसेस जो है ना डिज़ाइन जो है ना हम उसको अडॉप्ट करते हैं कि जो है ना वो जो उससे जो है ना सरप्राइजेज आर रिड्यूस, मतलब जो एक एकदम जो है ना आपको कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो आए कि आप हक्का-बक्का रह जाएँ, उसको जो है ना वो चीज़ कम कर देती है। और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जितने भी हैं एसोसिएटेड होते हैं इससे, तो वो भी आपको मिनिमाइज़ हो जाते हैं, जो आप नहीं चाह रहे होते वो चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक जो है ना अगेन आपको बेनिफिट देता है इस हवाले से कि जिसमें आप बाद में चीज़ों को जो है ना वो नहीं सोच रहे होते। और इसमें क्या है कि जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर भी जो है ना उसमें वो भी प्रिपरेशन कर लेता है अपनी कि टेक जो है ना एक्शन अगेंस्ट जो है टाइम, कॉस्ट और टेक्निकल एडवांटेज पॉसिबल, जहाँ-जहाँ ये चीज़ें पॉसिबल है टाइम के हवाले से, कॉस्ट के हवाले से और टेक्निकल एडवांटेज के हवाले से, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी उसको जो है ना वो देख लेता है और उसकी सक्सेसफुल मैनेजमेंट और जो है ना अगर प्रोजेक्ट इसकी हो जाए तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि उसको बेटर कंट्रोल मिल जाता है ओवर द फ्यूचर, फ्यूचर में आने वाली इतनी भी सिचुएशन के हवाले से, और वो सिग्निफिकेंटली जो है ना वो इम्प्रूव कर लेता है चांस के उसके जो है ना वो ऑब्जेक्टिव जो प्रोजेक्ट है वो रीच हो जाए विद इन बजट, और उसकी जो मीटिंग रिक्वायर्ड टेक्निकल जितनी भी परफॉर्मेंस है उसी उसमें भी चीज़ को जो आपने प्लान किया है या आपने एस्टिमेट लगाया। और जो सोर्सेज हैं वो भी आपको पता है कि वो अनलिमिटेड होते हैं इसके हवाले से, तो वो जो है ना देखें बहुत सारे सोर्स हैं एक्सटर्नली जिसको जो है ना आप इन्फ्लेशन है, मार्केट है, एक्सचेंज रेट है या गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आप जो है ना किसी सूरत में भी अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन क्या है कि आपको उससे पहले पहले ये चीज़ अगर ऐसी हो जाती है, चीज़ ख़राब है, तो आप उससे पहले पहले चीज़ें सही तरह मैनेज करनी होगी। तो ये बेसिकली जो है ना इसको हम थ्रेड्स का भी जो है ना वो कहते हैं, ये जो ये चीज़ें खास वर्क हैं एक्सचेंज रेट के हवाले से, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, इन्फ्लेशन है, मार्केट एक्सेप्टेंस, तो इसको जो है ना आपने पहले से जो है ना वो डिफरेंशिएट करना, यही जो है ना एक प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो होती है कि उसको जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर ले कि उसने क्या उसको किस तरह मैनेज करना चाहिए। तो आगे पास रिस्क आइडेंटिफिकेशन जो है ना पहला स्टेप है, जैसे मैंने आपको बताया। अब आगे बात रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहला स्टेप यही होता है आपको पहले से ही जो है ना अपनी जो है ना मिसाल के तौर पे मैं जो है ना एक बिल्डिंग बनाना शुरू करता हूँ, मेरे पास ऐसे प्रोजेक्ट है, तो मुझे जो है ना पता होना चाहिए कि भाई ये जो हमारा आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कराची का मौसम है या अरे साउथ पंजाब का मौसम है, इसमें जो है ना क्या-क्या जो है ना मौसमी तब्दीलियाँ आती हैं। ये मुझे पहले से ही चीज़ों को मतलब ये जो हमारा जो महीना आता है, मानसून का आता है, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होंगी और बहुत ज़्यादा एक मौसम आता है जिसमें आंधियाँ चलती हैं, उसमें क्या स्पीड होगी एयर की, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो पहले से ही आइडेंटिफ़ाई करनी है, और आप पहले वो उसमें देख लेंगे, और आपने जो है ना बिल्डिंग की जो है ना वो दूसरी या तीसरी मंजिल पे आप चले गए बनाते-बनाते, और आपने जो है ना वो सिस्टम नहीं रखा जो है ना वो इस पानी के जो है स्टोरेशन के हवाले से, जब मूसलाधार की बारिश होंगी तो ऑब्वियस सी बात है पानी खड़ा होगा, सड़क भी जो है ना खराब होगी, आपको चीज़ नहीं मिलेगी, आपने इक्विपमेंट अपने नहीं बचा के रखेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आपकी सबसे जो पहला वो स्टेप होता है वो इसी हवाले से यही होता है। ठीक है, तो हम इसको इंशाल्लाह अब ये है कि अभी जो है ना आपके पास स्टेप 1 की जो है ना अब डिटेल है, तो इसको हम इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर है उसमें ये फिर चारों स्टेप एक साथ कर लेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो अगले लेक्चर के लिए हम इंशाल्लाह अगले उसमें करते हैं, तो जल्दी अल्लाह हाफ़िज़।